हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लविस क्लासेस। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 का पूरा बेसिक और पूरी एक्सरसाइज क्लियर कर ली थी। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर उस एक्सरसाइज को आप ज़रूर देखें। तो जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। तो प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको एक करने के लिए भी दी थी। क्या अगर आपने वो करी है तो बताओ उसका आंसर क्या था हमारे पास। कॉट की शायद मैंने आपको दी थी। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी मैंने आपको सिखा दी थी कि कैसे कैसे हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। तो आज हम चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 में हम चलेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल क्या हमारे पास। अब हम पिछली क्लास में मैंने इसका बेसिक भी आपको क्लियर करा दिया, क्योंकि इसमें हमारे पास एग्जाम्पल तो फार्मूले कुछ थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। तो फार्मूले अगर आपने लर्न, वैसे तो आपने वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं, लेकिन वो ये इन्वर्स के हैं, यहाँ पर आपको वो देखने पड़ेंगे और थोड़ा सा लर्न भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फार्मूलों को अगर आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फार्मूले ही ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आप फार्मूले याद रखोगे तो आसानी से इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। एक तो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास होता है पाई/2। और इसी तरीक़ा से हमारे पास होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमारे पास होता है पाई/2। और ये एक हमारे पास ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी हमारे पास क्या होता है पाई/2। और एक मैंने आपको टेन में फार्मूले बताया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और प्लस का तो माइनस का साइन आ जाएगा नीचे, वन माइनस एक्स इंटू वाई। इसी तरीक़ा से मैंने टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का बताया था आपको कि ये होता है मेरे पास टेन इनवर्स माइनस का तो प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ऊपर तो हमारे पास वही साइन रहेगा, नीचे चेंज हो जाएगा वन प्लस एक्स इंटू वाई। ये फार्मूले मैंने आपको कुछ बताए थे, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैंने रिवीजन करा दिया। और कुछ टू टेन इनवर्स एक्स के भी बताए थे, वो भी बताए थे। अब मैं क्वेश्चनों के साथ ही उनको बताता चलूँगा आपको। तो इसका पहला क्वेश्चन अब हम करते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग। इनमें प्रूफ करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमें क्या करने हैं, सारे प्रूफ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। इसका जो रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। साइन का तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ये दिया गिवन भी है हमारे पास। तो ये क्यों, ये तो आपको ये बात तो पता होगी ये क्यों दिया होता है, क्योंकि इसके रेस्ट्रिक्शन लगाने से हमारे पास एक फंक्शन क्या बन जाता है, इन्वर्स फंक्शन बन जाता है, इन्वर्टेबल फंक्शन बन जाता है। और इन्वर्टेबल फंक्शन बनने से हमारे पास इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकल जाता है। इसका मतलब तो हमारे पास ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया है। अब मुझे ये हमें इसमें पूरा ही प्रूफ करना चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकाल दो, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो। तो आपको कुछ ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आपको याद हो कि साइन 3a का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। साइन 3a का फार्मूला हमारे पास होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन की क्यूब है। अगर आपको ये दिख रहा हो तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह अगर साइन ए डाल देता हूँ, x की जगह साइन ए या साइन थीटा साइन एक्स कुछ भी डाल देता हूँ, तो मेरे पास एक ऐसा फार्मूला बन जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन की 3a। दिख रहा है आपको। और एक बात और क्लियर करनी है, जैसे हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स आ रहा है, जैसे बाहर हमको साइन इनवर्स मिल रहा है, तो अंदर भी मुझे साइन का ही फार्मूला बनाना है, चाहे वो स्टार्टिंग से बन जाए चाहे वो बाद में बने, लेकिन मुझे बनाना साइन का ही है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। इसलिए अगर यहाँ पर कॉस होता, जैसे अगले क्वेश्चन में हमारे पास कॉस इनवर्स है, तो मुझे फिर इस फार्मूले में कॉस बनाना पड़ता, ताकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाए, हमारे पास आंसर आ जाए। तो हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। तो मैंने यहाँ से लेट कर लिया कि x इक्वल टू, मैंने लेट कर लिया साइन थीटा। कोई दिक्कत? क्योंकि हमने इसके लिए कर रहे, क्यों कर रहे वो बता दिया मैंने आपको।
x इक्वल टू मैंने लेट कर लिया साइन थीटा, तो वहाँ पर मैंने डाल दिया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि x की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, साइन थीटा डाल रहा हूँ सिर्फ। तो अब मुझे ये दिख रहा है क्लियर, मेरे पास एक किसका फार्मूला है, साइन 3a का, साइन 3a, यहाँ पर थीटा है तो थीटा डाल दूंगा। आप यहाँ पर थीटा लिखना चाहो तो थीटा भी लिख सकते हैं एक ही जगह बस, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो वही अब भी बात, तो यहाँ से मैंने बताया आपको कि हमको रेस्ट्रिक्शन पहले ही दे रखी है कि -π/2 से π/2 के बीच में हमारे पास साइन इनवर्स, तो हम इसको आसानी से कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं। तो मैंने साइन इनवर्स इंटू साइन, हमारे पास क्या होता है, एक्स ही होता है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है भाई, ये भी तो बताया कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स अगर हमारे पास आ जाए तो वो एक्स के इक्वल होगा, लेकिन वो कब होगा भाई, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। कब होंगे, जब हमारे पास ये एक्स रेस्ट्रिक्शन करेगा जो ये भी इसके को, जैसे साइन का तो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो वही बात हमको यहाँ से पहले उसने इसमें प्रूफ करने है, तो इनों में हमको ये चीज़ नहीं देखनी। प्रूफ में तो हमको सीधा सीधा पता होता है, गिवन दिया होता है कि हमारे पास वो इसमें -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 3 थीटा। तो अब 3 थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से डाल दूंगा, जो मैंने लेट पुट की है कि यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास थीटा इक्वल टू, भाई साइन को मैं इधर ले जाऊँगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा हमारे पास। तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दूंगा, आप लिख भी सकते हो। तो मेरे पास हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। और अब देख लो मेरे पास ये आ रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स, यही मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और यही मुझे प्रूफ करनी थी। अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ, सेम टू सेम इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, लेकिन ये इसमें साइन था, इसमें कॉस है, इसको आप आसानी से लगा लोगे। जैसे 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और x हमारे पास क्या है, इसमें x है हमारे पास 1/2 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया सेम टू सेम वही क्वेश्चन रखा है। मैंने आपको बताया अगर हम राइट हैंड साइड उठाते हैं, भाई लेफ्ट हैंड साइड से तो हमको कुछ पता नहीं लग रहा कि इससे कुछ हो सकता है, तो हम राइट हैंड साइड अगर उठाते हैं तो मेरे पास हो जाता है कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो मैंने आपको बताया अगर बाहर कॉस रखा है तो अंदर भी मुझे कॉस का अगर फार्मूला बन रहा है, अगर बन रहा है तो उसे बना दो। तो क्योंकि कॉस इनवर्स से जैसे हमने यहाँ पर कैंसिल किया, कॉस इनवर्स इंटू कॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर कॉस का फार्मूला बनाने के लिए एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो सीधा सीधा कि अगर मैं एक्स की जगह कॉस थीटा डाल देता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 4 cos³ माइनस 3 cos a, और ये किसका फार्मूला होता है, cos 3a का। हमारे पास cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos a, और इसकी जगह आप ये डालोगे कि मैंने यहाँ से लेट करूँगा कि x इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा के वहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कॉस इनवर्स इंटू 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos a, तो किसका हो जाएगा, cos 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा था ऐसे लिख के आप दिखाना, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल तो 3 थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा। थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स, भाई इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 cos इनवर्स एक्स, और यही मुझे प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड में, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चनों को आसानी से लगा लोगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमारे पास, तो देख लो, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें साइन इनवर्स बन रहा था और उसमें हमारे पास कॉस इनवर्स बन रहा है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें tan इनवर्स क्या हो रहा है, प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू में हमें प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/2। 4 तक तो मैंने आपको बताया प्रूफ ही करने इनमें।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें हमको जैसे मैंने आपको बताया था उसमें आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है। तो सीधा सीधा फार्मूला बन रहा तो लगा दो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। तो क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स हमारे पास ये x प्लस वाई, अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे इसका रिवर्स माइनस का 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसलिए मैंने आपको कहा था कि फार्मूले भी आप लर्न रखो। तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, ये मैं एलसीएम ले लूँगा 24 एंड 11 का हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई आएगा दोनों का 264। तो मेरे पास एलसीएम आया इसका 264 और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 11 का अगर मैं मल्टीप्लाई 14 में करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ये, तो 14 तो अभी मैंने 264 एलसीएम ले लिया। तो मेरे पास अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो मुझे 24 मिलेगा और 24 दूनी 48 हो जाएगा मेरे पास एलसीएम। तो आप इसको सॉल्व भी कर लोगे आप। तो 24 का अगर मैं इसमें करता हूँ 264 में, छः में 4 गए तो 2 आएगा ना, 24 से कम 24 12 बचता है हमारे पास, 24 से कम 24 11, तो ये आ जाएगा 11 11 सत्ते 77। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ये निकाल लेंगे हम आसानी से। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 264, भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -14, 7 2 14 और ये हो जाएगा 264। तो 264 से 264 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से आ रहा होगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 48 और ये जोड़ेंगे हमारे पास 8 7 15, एक साथ 4 12 125 और नीचे हमारे पास आ रहा है 250। इसको माइनस करोगे तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा कि tan इनवर्स इंटू 125 का एक बार करेंगे और इसका करेंगे तो 2 बार आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1/2 इसको कैंसिल करेंगे और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड रखी है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड रखी है tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/2 125 और इसको 2 में 125 से एक बार गया, 125 2 बार हमारे पास 250 आ गया। तो इस तरीक़ा से आप इसको आसानी से लगा लोगे। तो ये एक ही लाइन का सवाल है, आप देख रहोगे एक लाइन में ही मैंने इसको कर दिया, तो आसानी से हो जाएगा। सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है, बाकी आप इसको आसानी से कर पाओगे। भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया, बाकी तो हमारे पास इसमें कुछ था ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसमें प्रूफ करना हमको tan इनवर्स 31/17। तो इसमें हम पहले भाई ये भी आपको सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 लग रहा है, तो ये इसका तो फार्मूला निकलेगा नहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तो नहीं है। कभी आप कर दो कि यहाँ से 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका फार्मूला खोल देते, वो हमारे पास गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फार्मूला भी, तो इसको अगर मैं x पढ़ूँ तो मेरे पास ये 2 tan इनवर्स x बनता है। तो 2 tan इनवर्स x का अगर मैं tan वाला ही फार्मूला खोल लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 2 tan इनवर्स x के मेरे पास 3 फार्मूले रखे थे, वो मैंने आपको बता रखे थे। तो एक तो हमारे पास साइन में है, एक कॉस में है और एक tan में है। साइन में कॉस में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीक़ा से हम आसानी से उनको आपको अगर फार्मूले लर्न नहीं है तो फार्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में फार्मूलों का सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो ये हमारे पास tan वाले कुछ फार्मूले थे कि 2 tan इनवर्स x है हमारे पास। अगर मैं साइन वाला खोलता हूँ तो मेरे पास मिलेगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं tan में ही खोलता हूँ तो मेरे पास यहाँ से मिलेगा, अगर tan वाला कॉस का तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो मेरे पास साइन इनवर्स में है और ये मेरे पास कॉस इनवर्स में है, और ये मेरे पास tan इनवर्स में ही अगर खोलूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये मेरे पास tan इनवर्स के 3 फार्मूले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं tan का ही खोलूँगा तो मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन जाएगा। तो ये मेरे पास 2 tan इनवर्स x का फार्मूला खोला मेरे पास, तो वहाँ पर देख लो क्या है, tan इनवर्स 2x, x हमारे पास क्या है 1/2,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x हमारे पास क्या है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, और प्लस में हमारे पास चल रहा है tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ से हमारे पास इसका वैल्यू आ रही होगी कि tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल 1, और ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 1/3, तो हो जाएगा 4 माइनस, ये तो 4 ही रहेगा ना, 4 माइनस 1/4, और प्लस में हमारे पास tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा अब हमको tan इनवर्स 4 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, और 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देख लो, अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला सीधा सीधा साफ दिख रहा है आपको, तो अब यहाँ से आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते हो। तो मैंने अगर यहाँ से फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास मिलेगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 21 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस 3, और यहाँ से हमारे पास 21 माइनस 4/21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास मिल रहा होगा tan इनवर्स 31/17। तो क्या यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, 31/17 यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, और यही मुझे प्रूफ करनी थी, दैट्स इट। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूले बेस पता होना चाहिए। 2 tan इनवर्स का है, मान लो यहाँ पर भी हमारे पास 2 tan इनवर्स आ जाता, तो मैं इसको भी किस में बदल लेता, इसको भी मैं tan में बदल लेता। जैसे मैंने इसको चेंज किया तो ये मेरे पास tan इनवर्स x में हो गया, भाई ये 2 tan इनवर्स x है, तो मैंने इसको tan में ही tan इनवर्स x बदल लिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से इस सवाल को भी सॉल्व कर लोगे। तो मेरे पास ये यहाँ फार्मूला बन गया, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वो फार्मूला लगा दिया, और हमको राइट हैंड साइड मिल गई, दैट्स इट। तो 4 क्वेश्चन तक मैंने आपको डिस्कस करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर अब हम चलेंगे। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये हमें इनके सरल करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमको ये सरल करने, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने हैं। कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1, और ये हमारे पास x डज नॉट इक्वल टू 0, x हमारे पास 0 नहीं होगा। तो उनसे तो आपको रेस्ट्रिक्शन है, उनसे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये tan इनवर्स x 1 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे कि अब यहाँ से आप देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बेसिक में भी आपको बताया था कि हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कुछ 2-3 चीज़ें आपको बताई थी कि अगर हमारे पास जो फार्मूले बन रहे हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जैसे मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन डालता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 10, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मेरे पास फार्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ही मैं लगाना चाहूँ कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं होता, तो एक्स की जगह मैं 10 नहीं रख सकता। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ऊपर, तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला रखूँ जिससे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फार्मूला बन रहा हो, जैसे मैं यहाँ पर साइन रखता हूँ एक्स की जगह, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं होता। अगर मैं कॉस रखता हूँ तो कॉस भी नहीं होता। तो टेन रखता हूँ अगर मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा मिल जाता है। तो टेन की जगह मैं क्या, एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट करके देखता हूँ कि लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह सिर्फ टेन थीटा पुट कर रहा हूँ मैं, इनमें टेन थीटा, तो इक्वल टू
तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटीज तो आपने सब लर्न कर रखी होगी ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब रूट में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा है तो रूट हट जाएगा तो सेक थीटा ही बचेगा। तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा सेक थीटा -1/tan थीटा। तो ये एक बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि अगर हमको कुछ भी यहाँ से सॉल्यूशन नहीं दिख रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में खोल लेते हैं। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में खोल लेते हैं। तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा। अगर चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए तो फिर हम यही करते हैं, tan होता है हमारे पास sin θ/cos थीटा। भाई अगर ये स्क्वायर में होते तो कुछ ना कुछ हम फार्मूले बना लेते, लेकिन जब ये स्क्वायर में ही नहीं है तो कहाँ से फार्मूले बनाएंगे, ये बात भी तो सोचो आप। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 1 - cos थीटा, नीचे हमारे पास cos थीटा ही बचेगा, और फिर यहाँ से हो जाएगा sin θ/cos थीटा। तो cos थीटा से तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो ये आएगा कि tan इनवर्स 1 - cos थीटा, और फिर आएगा हमारे पास sin थीटा। तो अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी हो, कि अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में आपने बहुत पढ़ी होगी पूरी, ये सॉरी इन्वर्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पूरी 11th क्लास में पढ़ी होगी, तो आपको ये बात भी पता होगी कि हमारे पास अगर ये होता है कि cos थीटा की जगह अगर मैं ये डालता हूँ cos 2 थीटा की हमारे पास दो वैल्यू होती, 3-4 वैल्यू होती है भाई। एक तो होता है हमारे पास cos 2 थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। और एक होता है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये तीन फार्मूले होते हैं इसके cos 2 थीटा के। tan में भी होता है। लेकिन अब आप ये बताओ मुझे, ये cos 2 थीटा के है, अगर मैं इसको cos थीटा के लिखना चाहूँ तो क्या करता था मैं, यहाँ पर θ/2 हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये इसका हाफ हो जाएगा। बाकी हमारे पास बाकी फार्मूले सेम टू सेम यही रहेंगे। तो अब मुझे आप एक बताओ कि मैं 1 - cos थीटा की जगह क्या डाल सकता हूँ, 2 sin स्क्वायर θ/2। तो मैंने आपको ये बात बता रखी है कि अगर हमारे पास कहीं भी cos के साथ 1 दिख जाए, अगर cos के साथ 1 दिख जाए तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि 1 को भगाते हैं। तो 1 को भगाने के लिए हमारे पास इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा ये आप बता दो, बस ये बताना था मुझे आपको। तो मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स 1 - अगर मैं यहाँ पर कोई, मुझे एक इसमें से वो फार्मूला लगाना है जिससे हम 1 को भगा दें यहाँ से। अगर ये बहुत से सवाल आएंगे आपको इसी के ऊपर कि अगर मुझे cos के साथ 1 दिख जाए तो मेरा सबसे पहला क्या कारण रहेगा 1 को भगाने का। तो 1 को किससे भगा सकते हैं हम, इससे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डालूंगा तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये फार्मूला डाल दूँ कि cos थीटा की जगह मैं डाल सकता हूँ 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2, और ये हाफ वाला फार्मूला है भाई। cos थीटा है, अगर cos 2 थीटा होता तो हाफ वाला फार्मूला नहीं होता, cos थीटा तो हाफ वाला फार्मूला हो जाएगा, दैट्स इट। अभी मैंने आपको बताया कैसे। तो अगर हमने ये हाफ वाला फार्मूला खोल लिया तो फिर तो साइन थीटा का भी हमको हाफ फार्मूला खोलना पड़ेगा। भाई हमारे पास sin 2 थीटा होता है 2 sin A × cos थीटा, यही होता है। अब मुझे हाफ का चाहिए तो 2 थीटा का मुझे चाहिए ही नहीं, तो ये मेरे पास हाफ हो जाएंगे। साइन थीटा का चाहिए तो ये दोनों मेरे पास हाफ हो जाएंगे। तो इसी तरीक़ा से ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा × cos थीटा, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मेरे पास यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, ऊपर से आ रहा होगा 2 sin स्क्वायर θ/2, और नीचे हमारे पास 2 sin थीटा × cos थीटा। तो 2 से हमारे पास 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और एक फिर हमारे पास बच रहा है यहाँ से tan इनवर्स sin θ/2 × cos θ/2, तो मेरे पास आ जाएगा tan θ/2। भाई ये चीज़ें तो आपको हाँ ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी। मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा sin
थीटा बाई टू अपॉन में कॉस थीटा बाई टू। तो साइन अपॉन कॉस क्या होती है, टेन होता है। तो टेन इनवर्स, अब मुझे आप ये बताओ, अब ये बन गया टेन इनवर्स इंटू टेन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा थीटा बाई टू। इसमें तो आपको सीधा सीधा बता रखा मैंने, टेन इनवर्स इंटू टेन हमारे पास एक्स हो जाएगा, तो थीटा बाई टू आया। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे कि थीटा इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। भाई अगर मैं थीटा को टेन को इधर ले जाऊंगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, थीटा मेरे पास वहीं रहेगा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो वहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आई थीटा बाई टू, तो थीटा की वैल्यू में डाल दूंगा, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये 2 हमारे पास अब भी बटे में, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा ले लिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहाँ पर 1 + sec स्क्वायर थीटा भी तो ले सकते थे हम। भाई बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि 1 + sec स्क्वायर थीटा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन मुद्दे की बात हमारे पास ये आती है, अगर आप यहाँ पर cosec लेते sec लेते हो 1 + sec स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर tan नहीं बचेगा, फिर हमारे पास यहाँ पर कॉट आएगा, और tan इनवर्स इंटू कॉट हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर tan की जगह, अगर यहाँ पर tan इनवर्स दिया, अगर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हमको यहाँ पर tan की जगह कॉट इनवर्स दे दे कि कॉट इनवर्स रूट में 1 + x स्क्वायर x और -1, ये क्वेश्चन दे दे। अब यहाँ पर आप अगर x की जगह 10 डालते हो तो मुझे यहाँ पर 10 मिलेगा, और कॉट इनवर्स इंटू 10 हमारे पास कुछ नहीं होगा, वो कटेगा ही नहीं। तो अब इस वाले चीज़ में हमको क्या रखना पड़ेगा, x की जगह मुझे डालना पड़ेगा सेक थीटा, क्योंकि हमारे पास लास्ट में यहाँ पर क्या बचेगा, फिर कॉट बचेगा। तो कॉट इनवर्स इंटू कॉट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सेक थीटा नहीं रखा। आप डाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, डाल के देख लेगे ना। अब तो 1 + sec स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास लास्ट में कॉट बचेगा, तो tan इनवर्स इंटू कॉट मेरे पास कैंसिल आउट नहीं होता, तो वहाँ पर हम फेल हो जाते, फिर हमको tan ही लगाना पड़ता। तो इसलिए वहाँ पर आप वो नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर कॉट का होता तो फिर वहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, फिर tan वाला नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास क्लियर हो गया। भाई क्या किया हमने, x की जगह tan डाला, तो अब मेरे पास हो गया 10, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो गया, सेक थीटा बन गया। इसको साइन कॉस में खोल लिया, तो साइन कॉस में खोलने के बाद हमारे पास ये आ गई। फिर हमने इसके फार्मूले में खोल लिया कि कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, कॉस के साथ अगर 1 आता तो उसको भगाना होता है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया मैंने, तो इसको भी थीटा बाई 2 में खोल दिया। बाकी हमारे पास कुछ नहीं था, अब थीटा की वैल्यू लास्ट में हमने पुट कर दी, दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, तो आसानी से आप इन सवालों को इस तरीक़ा से लगा लोगे। तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, tan इनवर्स रूट में x स्क्वायर -1, और ये हमारे पास मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1। तो अब बताओ मुझे, आपको एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि 1 + x स्क्वायर आ जाए या 1 - x स्क्वायर आ जाए, आप यहाँ से माइनस लेके वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। भाई अगर मैं यहाँ पर x की जगह साइन डालता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 कोई फार्मूला नहीं होता, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता। साइन का नहीं है तो कॉस का भी नहीं होगा ऑब्वियसली। तो tan का अगर हम देखें तो tan स्क्वायर थीटा -1 कुछ फार्मूला बन रहा है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा। जब हमने यहाँ से देखा 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो ये आपको साफ दिख रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आइडेंटिटी आपको लर्न होगी। तो अगर मैं यहाँ से फार्मूला बनाऊँ कि सेक स्क्वायर थीटा, 1 को मैं इधर ले गया, -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, यही आएगा। तो अब मैं यहाँ पर x की जगह अगर सेक डालता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास फार्मूला बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। भाई ऐसे तो मैं ये भी डाल सकता हूँ कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा।
अगर आप यहाँ पर 10 डाल के देखते हो तो लास्ट में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आपको पता लग जाएगा क्यों हम इसको नहीं डाल सकते। जैसे मैं आपको सबसे पहले 10 ही डाल सेक एक्स इक्वल टू सेक थीटा ही डाल के दिखाता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स 1 रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 10 इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 10 थीटा, और 1 अपॉन 10 थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा कॉट थीटा। लेकिन 10 इनवर्स से कॉट थीटा हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसलिए हम सेक थीटा नहीं लेंगे एक्स की जगह, इसलिए हम सेक थीटा नहीं लेंगे। तो हमको अब इससे चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू अगर मैं कॉसेक थीटा लेता हूँ, भाई यहाँ से भी तो मेरे पास ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइन, अगर मैं ये फार्मूला बनाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 को मैं इधर ले गया, तो अब मैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करूँगा, तो मेरे पास x इक्वल टू मैंने क्या डाल दिया कॉसेक थीटा। तो अब ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो मैंने आपको फार्मूले बताए थे, तो अब मैं इसमें डाल के देखूँ तो मेरे पास हो जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन रूट में x की जगह मैंने डाल दिया कॉसेक, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है कॉसेक थीटा माइनस 1, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मेरे पास क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और जब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो रूट में है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सेक थीटा ही बचेगा। सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या बना है रूट में कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से हमारे पास रूट हट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से बचा 10 इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉट थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा भाई यही तो बचा इसमें कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉट थीटा मेरे पास हो जाएगा 10 थीटा, तो 10 इनवर्स इंटू 10 थीटा, और यही मुझे चाहिए था, क्योंकि अगर बाहर 10 है, ये मैंने आपको बताया जो हमारे पास बाहर अगर कॉट है तो मुझे ऐसा फार्मूला रखना है कि अंदर भी कॉट बन जाए, अगर बाहर हमारे पास 10 इनवर्स है तो मुझे ऐसा फार्मूला रखना है कि अंदर भी 10 बन जाए, ताकि 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो सके, दैट्स इट। तो ये आप देख लो यहाँ से कि ये मुझे ये फार्मूला रखना पड़ा, तब हमारे पास अंदर 10 बना, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, तो मेरे पास बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, कॉसेक को हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यही तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसको वैल्यू हम डाल देंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, दैट्स इट, यही हमारे पास इसका आंसर। तो ये हम क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास बाहर होगा वही मुझे अंदर चाहिए, दैट्स इट। इस बात को आप फोकस रखें, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास हो गया आसानी से, हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या पूछा है कि ये से क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास 10 इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स और रूट में 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हमारे पास 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, तो ये कुछ कंडीशन है। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर मुझे कॉस के साथ 1 दिख जाए, और मुझे अगर कॉस के साथ 1 दिख जाए तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा 1 को उड़ा दो, 1 को हटा दो, कैसे भी हटाओ 1 को, कैसा भी फार्मूला खोल के 10 इनवर्स का 1 को हटा दो। तो हमारे पास 1 कैसे हटेगा, मैंने अभी तो आपको फार्मूले बताए थे 10 कॉस वाले, भाई अभी तो फार्मूले बताए थे कि 1 अगर कॉस एक्स है कॉस 2x होता तो मेरे पास फार्मूला सीधा सीधा होता कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन x से खाली तो उसके हाफ फार्मूल हो जाएंगे, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 साइन, भाई अगर मैं कॉस एक्स का खोलता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हाफ वाला तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, इसलिए मुझे 1 भगाना। मैंने अभी आपको बताया अगर कॉस के साथ 1 आता है तो 1 प्लस, तो यहाँ पर 1 कैसे भागेगा, तो कॉस वाला फार्मूला खोल के कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स है तो हाफ वाला फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1,
लेकिन यहाँ पर हमने कुछ लेट थोड़ी किया, तो एक्स क्यों कर रहे हैं, थीटा क्यों कर रहे हैं, हम एक्स ही रहने देते हैं। तो हमारे पास एक्स ही हम इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमने थीटा थोड़ी कुछ लेट किया है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि वन को अगर कॉस के साथ वन आ रहा तो मैं वन को भगा रहा हूँ, सिर्फ इतना सा काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास हो गया है टेन इनवर्स, वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पर बच रहा है रूट में टू पे स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर। भाई वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो मेरे पास यहाँ पर है रूट में ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे हमारे पास हो जाएगा टू रूट में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यही बचेगा अब हमारे पास। तो अब यहाँ से आप देख लो कि मैं अगर रूट से इसे निकालूंगा तो मेरे पास टेन इनवर्स ये तो आ रहा होगा मेरे पास रूट टू, और साइन इनवर्स से मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स बाई टू, और नीचे हमारे पास रूट टू आ रहा है, और नीचे बचेगा कॉस एक्स बाई टू। भाई रूट से हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रूट टू बाहर निकल जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है कि टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, हमारे पास क्या बना टेन, साइन अपॉन कॉस क्या बना हमारे पास टेन, तो टेन से टेन कैंसिल, तो हमको मिल जाएगा एक्स बाई टू, और यही हमारे पास आंसर है। इसमें हमने कुछ लेट तो किया नहीं है कि एक्स की जगह मैं ये डाल दूँ टेन इनवर्स एक्स, इसमें तो हमने कुछ लेट नहीं किया। कुछ सवाल ऐसे ही हमारे पास बिना लेट करे ही हमने कहा डाले, देखो हमें कुछ लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया कि सिर्फ हमको कॉस के साथ वन दिख गया, तो हमने वो भगाने के लिए वो फार्मूले लगा दिए, बाकी हमारे पास अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने इसको डिस्कस कर लिया पूरे को। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम करेंगे। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरीक़ा से कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और जो हमको ये रिस्ट्रिक्शन है पाई बाई फोर माइनस का इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 पाई बाई फोर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। तो फिर आपको यहाँ से इसमें दिख रहा होगा क्लियर कि मेरे पास इसका अगर मैं ये देखता हूँ कि इसमें तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अगर मैं इसे कॉस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस मेरे पास 10 बन जाएगा। तो देख लो एक बार करके, तो मेरे पास हो जाएगा टेन इनवर्स, अगर मैंने इस दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, भाई आप लिख सकते हो डिवाइड कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये मैं अलग अलग कर दिया मैंने, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स मेरे पास बन गया 1 माइनस टेन एक्स, और यहाँ पर बन गया 1 प्लस टेन एक्स। कैसे बन गया, डिवाइड बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स से अगर आप डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से देख लो मेरे पास यही तो बच रहा है कॉस एक्स माइनस कॉस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इससे मेरे पास कैंसिल हो गया 1 माइनस साइन अपॉन कैसे और क्या होगा टेन एक्स। तो ये किया मैंने और कुछ नहीं किया, ऐसे ही नीचे कर दिया और ऐसे ही ऊपर कर दिया, दैट्स इट। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा अगर सीधा लिख रहे हो कि डिवाइड बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये मिल गया। अच्छा, तो ये कुछ मुझे फार्मूला से नहीं दिख रहा कि टेन ए प्लस बी का फार्मूला अगर मैं खोलता हूँ 10 इंटू टेन बी 1 प्लस 10 इंटू टेन बी, यही निकलता है। तो अगर मैं इसको ऐसे जैसा बनाना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको मैं ऐसे बनाना चाहूँ कि 10 पाई बाई फोर, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस का 10x। भाई 10 पहले हमको ये बताओ 10 ए प्लस बी का फार्मूला हमारे पास होता क्या है, ये होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही होता है। तो इसके जैसे रूप बनाना मुझे, तो 10a ये सॉरी ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस वाला कर दो, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। तो 10a माइनस 10b हमारे पास क्या आ गया 10x, 1
तो 1 हमारे पास 10π/4 आ जाएगा। भाई 10 45 की वैल्यू मेरे पास एक ही तो होती है, तो 10 45 की जगह मैं 1 डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकते हो। प्लस 10 × 10 भी, तो 10 × 10 भी यानी कि π/4 × 10 क्या हो जाएगा मेरे पास 10x। तो अब आप देख लो क्या यही चीज़ मेरे पास यही रखी है। भाई 10 45 की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 1 - 10x, 10 45 की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 1 प्लस, और यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 प्लस × 10x, तो यही आ जाएगा। तो ये मैंने इसके जैसा फार्मूला बना लिया। फार्मूले के लिए मैंने बनाया क्योंकि मेरे पास से 10 का फार्मूला बन जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स × और ये हो जाएगा मेरे पास 10a + b। ये किसका फार्मूला हो जाएगा मेरे पास 10 किसका दिख रहा है मुझे, माइनस का दिख रहा है। भाई ऊपर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला है 10a + 10 × b। ये फार्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा ना, 10a + b 10a - b के, इसमें इन्वर्स वाले है। तो यहाँ से आप देख लो, ये मेरे पास 10a - b का फार्मूला खोलोगे तो मेरे पास यही आएगा 10a - 10b, 10a - 10b 10a + 10 × 10b। तो 10 से 10 कैंसिल हमारे पास, तो हो जाएगा π/4 माइनस का x, दैट्स इट। यही हमारे पास आंसर है। तो कितना छोटे से में आंसर आ गया। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि मैंने इसको cos x से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये बन गया। cos x से डिवाइड करने के बाद अब मुझे ये दिख रहा है आपको, ये कैसा फार्मूला बन सकता है। ऐसा फार्मूला मैं इसे बना सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको ऐसा फार्मूला बनाया तो उधर रख के देख लो आप, ऐसा बना दिया तो ये मेरे पास 10a+। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास अंदर भी 10 आ जाए और 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाए, दैट्स इट। तो वही मेरे पास हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने आसानी से कर लिया। क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी है, तो हम इसमें देखते हैं कहाँ तक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है वैसे भी। तो चलो इसमें 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 10 तक सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास पूरी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो, आप आसानी से कर पाओगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में अगर आप एक बार करने लगोगे तो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इसमें कि 10 इनवर्स x और रूट में हमारे पास a² - x², और ये मॉडुलस x इज लेस देन a। तो यहाँ से आप मुझे बताओ इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। आप सीधे सीधे इसको सरल करना है, सीधी सी बात ये, सरल करो इसको। तो इसको हम सरल कैसे करेंगे, आप एक बात बताओ कि मैंने आपको बताया अगर 1 - x² आ जाए तो उसके लिए बताया है, 1 + x² आ जाए तो उसके लिए बताया है। लेकिन यहाँ पर तो a² - x² आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लेट करें जो हमारे पास फार्मूला बन जाए। तो हमको कुछ ऐसा लेट करना है जो a में ही लेट हो जाए, ताकि हमारे पास कुछ a कॉमन आ जाए और कुछ ना कुछ फार्मूला बन जाए। तो अगर मैं x = भाई यहाँ से आप a मत देखो, पहले 1 देख लो। तो 1 - x की जगह मैं साइन डालता हूँ, तो 1 - sin² फार्मूला बन रहा है मेरे पास। तो मुझे साइन a में डालना है कुछ, और साइन के जो साथ डालना है वो a डालना होगा, क्योंकि मेरे पास इधर a रखा है, वहाँ पर तो पहले a था, 1 रखा हो जाता था। तो 1 के लिए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यहाँ पर b c d कुछ ऐसे रखे हो तो हम उसमें ऐसे ही मानेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया a sin θ, मान लिया, लेट कर लिया। तो मैंने इसे लेट कर लिया। क्यों लेट किया, a sin θ, ताकि मेरे पास वहाँ पर a रखा है इसलिए। तो अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा 10 इनवर्स x की जगह हो जाएगा a sin θ। और ये ऐसा क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास ये हो जाएगा a² sin² θ और a² कॉमन आ रहा होगा। तो x की जगह मेरे पास यहाँ से रूट में हो जाएगा a² - x की जगह डाल दिया मैंने a sin θ, तो ये हो जाएगा a² sin² θ। तो यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 10 इनवर्स और ये बचेगा a sin θ। और यहाँ से देख लो a² कॉमन ले लेता हूँ और a² रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास a बचेगा। भाई मैंने a रूट से बाहर निकाल दिया तो मेरे पास बचा, ये बचेगा भाई a² में यहाँ से कॉमन लिया तो 1 - a बचा sin² θ, और रूट में तो a बाहर ले लूँगा तो a बचेगा, तो 1 - sin² θ बचेगा, और 1 - sin² θ मेरे पास क्या होता है cos² θ। और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 10 इनवर्स a से a कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास sin θ, और इस रूट से अगर मैं इसे निकालूंगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो cos θ, और ये हमारे पास हो जाएगा sin/cos क्या हो जाएगा tan θ। तो 10 इनवर्स × tan θ। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। भाई थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x होता है, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा।
अगर ये यहाँ पर डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में जाता। तो ये ए साइन थीटा, तो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो थीटा इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। दैट्स इट, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी है, और इस इस लेक्चर का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देन उसके बाद हम अगली लेक्चर में इन क्वेश्चनों को कराएंगे। तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10, 3a² x माइनस एक्स क्यूब, और ये हमारे पास a क्यूब माइनस 3ax², और ये हमारे पास a इज ग्रेटर देन 0 और -a/√3 लेस देन x। ये तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, इनको हमें देखना नहीं होता। इनसे हमारे पास क्या होता है, ये फंक्शन इन्वर्स होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन कैसे इन्वर्स है। इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये सरल करने हैं, उनसे आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से आप देख लो, मैंने आपको क्या बताया कि इनका कारण हमारे पास यही होता है। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं ये क्या लिखे थे सर, भाई इनसे हमारे पास ये कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं जिनसे हमारे पास ये फंक्शन कैसा हो जाता है, इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। दैट्स इट, उसका उनका काम वही होता है, बस बताने का, बस वही काम है उनका, और वही ख़त्म हो जाता है वहाँ पर ही। और ये इसको हम सरल कर रहे होते। तो अब यहाँ से आप देख लो कि मेरे पास ये क्या रखा है, 3a² x माइनस x³ a³। ओहो, तो आप एक बात सोचो कि अगर मेरे पास बाहर 10 रखा तो अंदर भी मुझे 10 मिल जाए, बाहर 10 इन्वर्स रखा तो मुझे अंदर 10 मिल जाए, ऐसा कुछ फार्मूला लगाना है। और अगर आप इसको देखो कि मैंने आपको अगर tan 3a का फार्मूला बताया था, तो मेरे पास अगर मैं x की जगह 10 डालता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 tan a माइनस tan की क्यूब है। तो इस तरीका का मेरे पास tan 3a का फार्मूला था। तो अगर मैं यहाँ से लेट एक बार करके देखता हूँ x इक्वल टू tan थीटा, तो मेरे पास हो जाता है, क्योंकि मुझे tan 3 थीटा का फार्मूला से कुछ दिख रहा है, तो आप बना के देख लो, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखेंगे फिर। 3a² tan थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारे पास tan क्यूब थीटा, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास a³ माइनस का 3a, x की जगह मैं डालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा a tan थीटा डालूंगा ना। अगर मैंने आपको बताया, जैसे मैंने ये सवाल किया, x के साथ क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा रखना है जो उसके साथ भी a रखना है, ताकि मेरे पास कुछ ना कुछ कॉमन लेके कट जाए। तो x जो रखूँगा a tan थीटा रखूँगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो x की जगह मैंने डाला a tan थीटा, तो मेरे पास हो गया 3a² इंटू a। तो अगर मैं a की मल्टीप्लाई और करूँगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, a³ थीटा, और इसमें मेरे पास हो जाएगा a। भाई यही तो है, x की जगह मैंने क्या रखा, a की क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा tan क्यूब थीटा, और यहाँ से भी मेरे पास a³ माइनस का 3, x की जगह मैं डालूंगा, x की जगह मैं क्या डालूंगा, x की जगह डालूंगा a tan थीटा, और a tan थीटा यहाँ पर भी x की जगह तो स्क्वायर रखा है, तो मेरे पास हो जाएगा a² इंटू tan² थीटा। तो यहाँ से आप देख लो, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स a³ यहाँ से कॉमन दिख रहा है, a³ यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो मैंने a³ ऊपर से कॉमन उठा लिया, तो मेरे पास अब बचा यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, और यहाँ से भी मुझे a³ और a² इंटू a, मेरे पास a³ आ जाएगा, तो यहाँ से भी a³ कॉमन है, तो 1 माइनस 3 tan² थीटा। आहा, a³ से a³ कैंसिल। अब आप देख लो, ये मेरे पास 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan² थीटा, ये हमारे पास tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। ये हमारे पास tan 3a का फार्मूला होता है, जो मैंने आपको बेसिक में भी tan 3a का फार्मूला बताया था कि वो हमारे पास ज़रूर कहीं ना कहीं यूज होगा, और यहाँ पर यूज हो गया। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास ये कि 3 tan a माइनस tan क्यूब 3a माइनस 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो मेरे पास बचा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे होंगे कि थीटा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स x, और मल्टीप्लाई में तो अपॉन में a आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर a बताया था, a मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू डाल दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो यही हमारे पास इसका आंसर रहा होगा। भाई 9 और 10 हमारे पास एक से क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर यहाँ पर a आ रहा है, तो मुझे क्या करना है कि जो लेट करना है उसके साथ भी a लेट करना होगा, ताकि मेरे पास कुछ कॉमन लेके आ जाए और कुछ कॉमन लेके हमारे पास कट जाए। ऐसे ही मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर मैंने tan ही, क्योंकि आप साइन और कॉस करके देखोगे तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बनेगा।
अगर मैं 10 करके देखता हूँ तो मेरे पास 10 3 का फार्मूला बन गया और ये आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये एक्सरसाइज जो हमारी रही, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।